सनातन ज्ञान, पुरुष और प्रकृति का मिलन। सनातन एक प्राकृतिक सत्य के भाग 3 में आपका स्वागत है। यह जानकर बहुत प्रशंसा हुई कि हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय श्रोताओं, आज हम उस परम शक्ति की चर्चा करेंगे जिसे हम श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। लेकिन यदि हम अपनी दृष्टि को थोड़ा वैज्ञानिक और प्राकृतिक बनाएं, तो हमें समझ आएगा कि ये दोनों साक्षात प्रकृति के दो मुख्य स्तंभ हैं। प्रकृति में 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं: निर्माण, संचालन और विसर्जन। श्री विष्णु संचालन यानी मेंटेनेंस के प्रतीक हैं। माता लक्ष्मी धन, वैभव और सौभाग्य की देवी हैं। जब हम इन दोनों का साथ में ध्यान करते हैं तो यह जीवन में भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति के बीच के सुंदर मेल को दर्शाता है। अक्सर हम लक्ष्मी जी को केवल धन से जोड़ते हैं, लेकिन प्रकृति के संदर्भ में लक्ष्मी का अर्थ है संपदा, रिसोर्सेस। पंचतत्व श्री विष्णु जी के नीले रंग को देखें तो वह अनंत आकाश और जल का प्रतीक है। शेषनाग पर उनका शयन समय के निरंतर प्रवाह, फ्लो ऑफ टाइम को दर्शाता है। वे बताते हैं कि प्रकृति कितनी भी अशांत क्यों न हो, उसके केंद्र में एक शांति और स्थिरता का होना अनिवार्य है। चंचलता और प्रवाह, जल की तरह लक्ष्मी भी चंचल हैं। यदि जल एक जगह रुक जाए तो वह सड़ जाता है। उसी प्रकार ऊर्जा और संसाधनों का प्रवाह, सर्कुलेशन, ही जीवन को गति देता है। लक्ष्मी का कमल पर विराजमान होना यह सिखाता है कि कीचड़, चुनौतियों के बीच रहकर भी कैसे शुद्धता और सुंदरता के साथ खिला जा सकता है। प्रतीकों का महत्व, जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, समय और अनुशासन, और माता लक्ष्मी का कमल, शुद्धता और खिलना। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा, एनर्जी और पदार्थ, मैटर, को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और प्रकृति के विनाश की बात करते हैं, तब हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संरक्षण ही असल में विष्णु और लक्ष्मी की सच्ची सेवा है। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम लक्ष्मी, संसाधन, का सृजन करते हैं, और जब हम जल बचाते हैं तो हम विष्णु, संचालन, के धर्म का पालन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री विष्णु जी 108 कलाओं के स्वामी, सोर्स हैं, लेकिन जब वह अवतार लेते हैं तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन उस समय की आवश्यकता के अनुसार करते हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भगवान विष्णु के स्वरूप की चर्चा करते समय उनकी दिव्य विभूतियों का वर्णन है। वहां यह बताया गया है कि संसार के कण-कण में व्याप्त उनकी चेतना 108 विभिन्न रूपों या कलाओं के माध्यम से ब्रह्मांड का संचालन करती है। हिंदू धर्म और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, में 108 का अंक अत्यंत पवित्र है। भगवान विष्णु के संदर्भ में 108 कलाओं का अर्थ उनकी विराट, कॉस्मिक शक्तियों से है। ब्रह्मांड का विस्तार, 27 नक्षत्र और उनके 4 चरण, 27 4 108। श्री विष्णु जी पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं, इसलिए उनकी शक्तियां इन सभी नक्षत्रों और दिशाओं में व्याप्त हैं। 108 दिव्य शक्तियां समाहित हैं। मंत्र और नाम, श्री विष्णु जी के 108 मुख्य नाम भी उनकी इन्हीं 108 दिव्य कलाओं या गुणों को दर्शाते हैं। श्री विष्णु जी के अब तक 7 अवतार और उनकी कलाओं का विवरण इस प्रकार है। दशावतार और विकासवाद का अद्भुत मेल। मत्स्य अवतार, मछली, में एक कला है जल जीवन की उत्पत्ति। कूर्म अवतार, कछुआ, में 2 कला है, जल और थल दोनों पर रहने वाले जीव। वराह अवतार, सुअर, में 3 कला, पूर्णतः थल पर रहने वाले जंगली जीव। नृसिंह अवतार, आधा मानव सिंह, में 4 कला, पशु से मानव बनने का संक्रमण काल। वामन अवतार, बौना मानव, में 5 कला, आदि मानव या अल्पविकसित मानव। परशुराम अवतार, शस्त्रधारी ऋषि, में 6 कला, औजारों का प्रयोग करने वाला शिकारी मानव। श्री राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम, में 12 कला, सामाजिक नियमों और नैतिकता वाला श्रेष्ठ मानव। श्री कृष्ण अवतार, पूर्ण पुरुष, में 16 कला, पूर्ण चेतना, राजनीति, प्रेम और योग में निपुण। विष्णु अनंत कला के स्वामी हैं। 16 कलाएं तो केवल उस पूर्णता का एक पैमाना है जो मनुष्य की समझ में आ सके। माता लक्ष्मी ऊर्जा, एनर्जी, हैं। जहां विष्णु जी की 108 कलाएं, शक्तियां सक्रिय होती हैं,
वहां लक्ष्मी जी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप और उनके दिव्य वैभव का वास होना अनिवार्य है। कला का अर्थ है किसी विशेष गुण या शक्ति का प्रकटीकरण। जैसे जैसे चेतना कॉन्शसनेस का स्तर बढ़ता गया, अवतारों में कलाओं की संख्या भी बढ़ती गई। लक्ष्मी और विष्णु का संतुलन, लक्ष्मी संसाधन रिसोर्सेस हैं और विष्णु प्रबंधन मैनेजमेंट। बिना प्रबंधन के संसाधन व्यर्थ हैं और बिना संसाधन के प्रबंधन असंभव। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में यह संतुलन ही पृथ्वी को बचा सकता है। यह जानकारी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत मूल्यवान है। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे आदिदेव महादेव शिव और माता पार्वती जी के दिव्य स्वरूपों के बारे में। तब तक आप स्वस्थ रहें और प्रकृति का ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति ही सनातन है, सनातन ही प्रकृति है। बोलिए आदि न अंत, जय सनातन। सनातन